क्या होगा अगर जो समय हम जानते हैं वह सिर्फ एक भ्रम है? सुनने में पागलपन लग रहा होगा, है ना? लेकिन रुको, क्योंकि आज हम कुछ ऐसी हैरान कर देने वाली अवधारणाओं में गोता लगाने वाले हैं जो शायद आपके समय को देखने के तरीके को पूरी तरह बदल दें। समय वह चीज है जिसे हम सभी हर दिन अनुभव करते हैं। यह हमारे शेड्यूल, हमारी दिनचर्या और यहां तक कि हमारी यादों को भी नियंत्रित करता है। लेकिन असल में समय क्या है? क्या यह एक ठोस वास्तविकता है जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में है, या यह सिर्फ हमारे दिमाग की एक रचना है? आज हम इस दिलचस्प विषय की गहरी पड़ताल के लिए मंच तैयार कर रहे हैं। समय, जिसे हम इतनी आसानी से मान लेते हैं, वास्तव में एक रहस्यमयी अवधारणा है। जब आप इसके बारे में सोचते हैं, तो हर पल जो हम जी रहे होते हैं वह बीत जाता है और अतीत का हिस्सा बन जाता है। भविष्य हमें अज्ञात है और वर्तमान बस एक क्षणभंगुर पल है। तो क्या समय वास्तव में अस्तित्व में है, या यह हमारे दिमाग द्वारा बनाई गई एक धारणात्मक प्रक्रिया है? दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक और दार्शनिक इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश में सदियों से लगे हुए हैं। यह एक ऐसा सवाल है जो न केवल विज्ञान, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, हमारे निर्णय और यहां तक कि हमारी पहचान के तरीके को भी प्रभावित करता है। चलिए, समय के इस जटिल और अनसुलझे रहस्य की तह में उतरते हैं। अब चलिए इस पर गहराई से नजर डालते हैं। दार्शनिकों और वैज्ञानिकों ने सदियों से समय की प्रकृति पर बहस की है। एक तरफ हमारे पास पारंपरिक दृष्टिकोण है, जिसमें समय को एक वास्तविक ठोस वस्तु के रूप में देखा जाता है, जो अतीत से वर्तमान के माध्यम से भविष्य की ओर बहती है। लेकिन दूसरी तरफ एक विचार यह भी है कि समय हो सकता है कि केवल हमारी अपनी समझ के लिए बनाई गई एक अवधारणा हो, एक तरीका जिससे हम अपने अनुभवों को समझने की कोशिश करते हैं। यह विचार कई बड़े सवाल खड़े करता है। क्या समय कोई ऐसी चीज है जिसे हम माप सकते हैं, या यह सिर्फ परिवर्तन को महसूस करने का एक तरीका है? और अगर यह मानव निर्मित है, तो इसका हमारे जीवन जीने के तरीके पर क्या असर होता है? यह एक जटिल समस्या है जिसका कोई आसान उत्तर नहीं है। समय की माप के बारे में सोचें। घड़ी की टिक टिक हमें बताती है कि समय बीत रहा है, लेकिन क्या हम सच में उसे माप सकते हैं, या यह सिर्फ हमारे दिमाग की एक धारणात्मक प्रक्रिया है? यहां समस्या यह है कि हम जो कुछ भी समय के बारे में मानते हैं, वह हमारे अनुभवों पर आधारित है। हम समय को लगातार महसूस करते हैं क्योंकि यह हमारे आसपास की घटनाओं को एक क्रम में बांधता है। लेकिन क्या होगा अगर वह क्रम भी सिर्फ एक भ्रम हो? समय को मापने का प्रयास हमें इसके अस्तित्व की समझ देता है, लेकिन क्या यह सच में हमें इसका असली स्वरूप बताता है? एक और हमारे पास घड़ियां और कैलेंडर हैं जो समय के गुजरने को दिखाते हैं। दूसरी ओर यह भी संभव है कि हम समय को सिर्फ अपनी जरूरतों के हिसाब से गिनते हैं। समय पर बहस केवल दार्शनिकों की एक समस्या नहीं है, वैज्ञानिक भी इस मुद्दे पर बहस करते रहे हैं। भौतिकी में समय की माप और इसकी वास्तविकता का सवाल जटिल है। कुछ वैज्ञानिक इसे एक चौथा आयामनमा मानते हैं, जबकि अन्य इसे सिर्फ एक अवधारणा के रूप में देखते हैं। इस बहस ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या समय वास्तव में बाहरी दुनिया का हिस्सा है, या यह सिर्फ हमारी मस्तिष्क की व्याख्या है? आखिरकार, अगर समय एक मानव निर्माण है, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि हमारी वास्तविकता को देखने का तरीका ही गलत है। क्या हम एक भ्रम में जी रहे हैं? यह विचार डराने वाला हो सकता है, लेकिन यह वास्तव में हमें हमारी जिंदगी को अलग दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित करता है। आइए समय के बारे में कुछ सिद्धांतों पर गौर करें जो अब तक सामने आए हैं। सबसे पहले हमारे पास न्यूटनियन समय है, जो समय को एक स्थिर, निरंतर प्रवाह के रूप में देखता है, जैसे एक नदी जो कभी नहीं बदलती। न्यूटन के अनुसार समय एक स्थिर धारा की तरह लगातार बहता रहता है, चाहे उसके चारों ओर कुछ भी हो रहा हो। लेकिन फिर आइंस्टीन ने इस विचार को पूरी तरह से बदल दिया अपनी सापेक्षता के सिद्धांत मास के साथ। आइंस्टीन ने कहा कि समय कोई स्थिर चीज नहीं है, यह वास्तव में गति और गुरुत्वाकर्षण के आधार पर मुड़ सकता है और खिंच सकता है।
इसका मतलब ये है कि जो एक व्यक्ति के लिए 1 मिनट जैसा महसूस होता है, वह किसी और के लिए 1 घंटा भी हो सकता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि वे किस संदर्भ में हैं। न्यूटन के समय की अवधारणा बेहद सीधी और स्पष्ट थी। उनके लिए समय पूरी तरह से स्वतंत्र था और वह किसी भी बाहरी कारक से प्रभावित नहीं होता था। इसे एक सरल उदाहरण से समझ सकते हैं। अगर आप एक घड़ी को अंतरिक्ष में कहीं भी ले जाएं, तो वह घड़ी उसी रफ्तार से चलेगी। न्यूटन ने कहा था कि समय एक सार्वभौमिक वास्तविकता है जो सभी के लिए एक समान है। लेकिन जैसे ही हम गहरे वैज्ञानिक शोध में उतरते हैं, हमें यह समझ में आता है कि यह अवधारणा समय की जटिलता को पूरी तरह से नहीं पकड़ पाती। जब आइंस्टीन ने अपने सापेक्षता के सिद्धांत की स्थापना की, तो उन्होंने यह दिखाया कि समय स्थिर नहीं है। समय और स्थान एक ही पदार्थ के दो पहलू हैं और वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आइंस्टीन के अनुसार समय आपकी गति और आपके आसपास की गुरुत्वाकर्षण के आधार पर बदल सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप बहुत तेजी से यात्रा कर रहे हैं, कहें कि प्रकाश की गति के करीब, तो आपके लिए समय धीमा हो जाएगा, जबकि पृथ्वी पर बाकी लोग सामान्य गति से समय अनुभव करेंगे। इसी तरह भारी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, जैसे कि ब्लैक होल के पास, समय को धीमा कर सकते हैं। इस विचार ने समय को लेकर हमारी समझ में क्रांति ला दी। पहले समय को एक वह अलग और स्वतंत्र तत्व के रूप में देखा जाता था, लेकिन आइंस्टीन ने दिखाया कि समय और स्थान एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि यह सब सिद्धांत की बातें हैं, लेकिन इसका हमारे जीवन पर क्या असर है? सापेक्षता सिद्धांत सिर्फ विज्ञान का हिस्सा नहीं है, यह हमारे दैनिक जीवन को भी प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, जीपीएस सैटेलाइट्स समय के छोटे छोटे बदलावों को समायोजित करने के लिए आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत का उपयोग करती है। अगर ऐसा न हो, तो हमारी जीपीएस प्रणालियां बेहद गलत हो जाएंगी। यह हमें यह सिखाता है कि भले ही समय को लेकर हमारे विचार बदल रहे हों, इसका हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव होता है। अब यहां से चीजें वाकई दिलचस्प होने लगती हैं। कुछ वैज्ञानिक और दार्शनिक यह तर्क देते हैं कि समय शायद बिल्कुल भी अस्तित्व में नहीं है। उनका कहना है कि जो हम समय के रूप में अनुभव करते हैं, वह केवल हमारी चेतना द्वारा बनाया गया एक भ्रम है। हाल के क्वांटम भौतिकी के अनुसंधान इस संभावना की ओर संकेत करते हैं। कुछ सिद्धांतों के अनुसार अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी एक साथ अस्तित्व में हो सकते हैं। इसे ब्लॉक यूनिवर्स सिद्धांत कहा जाता है, जिसमें समय की धारा नहीं होती, बल्कि समय के सभी क्षण एक साथ होते हैं। क्वांटम भौतिकी हमें समय की एक बिल्कुल अलग समझ देती है। इसमें ऐसा लगता है कि समय और स्थान दोनों ही अधिक जटिल हैं, जितना कि हमने पहले सोचा था। कुछ वैज्ञानिक यह सुझाव देते हैं कि हमारा दिमाग समय को उस तरह से समझने के लिए बनाया गया है जैसा हम अनुभव करते हैं, लेकिन यह संभव है कि समय वास्तव में उस रूप में नहीं है जैसा हम सोचते हैं। ब्लॉक यूनिवर्स का सिद्धांत कहता है कि समय का हर क्षण अतीत, वर्तमान और भविष्य एक ही समय में मौजूद होते हैं। इसका मतलब यह है कि समय का बहना, जैसा कि हम इसे अनुभव करते हैं, केवल एक भ्रम है। कल्पना करें कि आप एक फिल्म देख रहे हैं। स्क्रीन पर जो कुछ भी हो रहा है, वह एक सतत घटना की तरह लगता है, लेकिन वास्तव में वह एक एक फ्रेम का समूह होता है। ठीक इसी तरह ब्लॉक यूनिवर्स सिद्धांत कहता है कि हमारा समय एक फिल्म की तरह है, जिसमें सारे फ्रेम एक साथ मौजूद होते हैं, लेकिन हम उन्हें क्रम से अनुभव करते हैं। अगर यह सिद्धांत सच है, तो यह हमारे जीवन के बारे में हमारी सोच को पूरी तरह से बदल देता है। क्या इसका मतलब यह है कि हम वास्तव में अतीत या भविष्य में जा सकते हैं? और अगर हर चीज पहले से ही तय है, तो हमारी स्वतंत्र इच्छा का क्या होता है? इस तरह की अवधारणाएं हमें सोचने के लिए मजबूर करती हैं कि हो सकता है जो हम वास्तविकता मानते हैं, वह उतना वास्तविक नहीं है जितना हमें लगता है। तो अंत में हमने समय की प्रकृति पर एक व्यापक दृष्टिकोण लिया। दार्शनिक बहसों से लेकर वैज्ञानिक सिद्धांतों तक, यह स्पष्ट है कि समय के बारे में हमारी समझ बेहद जटिल है और अभी भी विकसित हो रही है। चाहे समय एक वास्तविक इकाई हो या सिर्फ एक भ्रम,
इस पर अभी भी बहस जारी है और कौन जानता है कि भविष्य में हमें कौन सी नई खोजें देखने को मिल सकती हैं। समय की यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी हम जिन चीजों को सबसे सामान्य मानते हैं, वे भी सबसे बड़े रहस्यों से भरी हो सकती हैं। तो आप क्या सोचते हैं? क्या समय सिर्फ एक भ्रम है या ये हमारी जिंदगी में एक वास्तविक ताकत है? मुझे आपकी राय नीचे कमेंट में जानने का इंतजार रहेगा। और अगर आपको यह विषय उतना ही रोमांचक लगा जितना मुझे, तो मेरे दूसरे वीडियो भी जरूर देखें, जहां हम और भी कई दिलचस्प अवधारणाओं की पड़ताल करते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और आगे आने वाले और भी हैरान करने वाले कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।